नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रवि पुष्य नक्षत्र ये बहुत ही शुभ नक्षत्र है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है और इस दिन बहुत सारे शॉपिंग की जाती है। हालांकि पुष्य नक्षत्र जो होता है वो शनिदेव का सबसे प्रिय नक्षत्र है और इस नक्षत्र में सिर्फ शादी ब्याह नहीं होता, बाकी सारे शुभ कार्य होते हैं। जैसे कि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अपना मकान की नींव रखना चाहते हैं, सोने चांदी के आभूषण लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ ये मुहूर्त होता है। अब हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है और मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किया जाने वाला कार्य आपको सफलता जरूर देता है। तो 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे ज़्यादा शुभ नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी आप खरीदारी करते हैं वो आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है और चूँकि पुष्य नक्षत्र में विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं और विशेष प्रयोग जैसे कि संतान की प्राप्ति के लिए, घर परिवार में झगड़े लड़ाई हैं तो उसके लिए, धन की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख बढ़ाने के लिए, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए। तो आज हम आपको छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे, अपनी सुविधा अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र है, इसीलिए रवि पुष्य नक्षत्र इसको कहा जाता है। और चूँकि अभिजीत मुहूर्त जो होता है ना, भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन के समान शक्तिशाली होता है और पुष्य नक्षत्र और इस दिन बनने वाला शुभ मुहूर्त का प्रभाव अन्य मुहूर्तों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। सभी अरिष्टों का नाश करने वाला और सब तरफ से आपको सफलता दिलाने वाला होता है। तो बस श्रेष्ठ मुहूर्त को ध्यान में रखकर आप इस दिन शॉपिंग कर सकते हैं। तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह सोकर उठने के बाद भगवान सूर्य को एक लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ की प्राप्ति आपको जीवन भर होती रहेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो सूर्य को जल अर्पित करने के बाद पंडित जी की सलाह से आप तांबा या गुड़ का दान कर सकते हैं या आप गाय को भी खिला सकते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना अच्छा होता है तो आप खरीदते हैं तो सुख और सौभाग्य बढ़ता है। अगर आप मंत्र जप करते हैं, खासकर सूर्य का मंत्र, तो आपका तेज बढ़ता है, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। अब सूर्य का मंत्र बहुत सारा है, वैसे आप ओम आदित्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर रवि पुष्य योग में आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं होती। क्योंकि इस नक्षत्र की महिमा बहुत है लेकिन विवाह नहीं होता क्योंकि माँ पार्वती का श्राप है। तो चलिए जानते हैं वो विशेष प्रयोग। सबसे पहला तो भगवान गणेश जी की पूजा कीजिएगा, क्योंकि भगवान गणेश जी की जब तक आप पूजा नहीं करते हैं तब तक आपको किसी भी शुभ कार्य के फल नहीं मिलते। तो भगवान गणेश को उनको सबसे पसंदीदा वस्तु दुर्वा घास अर्पित करें। 5, 11, 21 आपकी इच्छा पे है, जितनी आपके पास है उतना अर्पित करें। ये प्रयोग दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का है। तो अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। भगवान गणेश जी को आपको अर्पित करना है दुर्वा घास। अब हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, इस दिन चूंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न भी करने का विधान है तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। आप को चाहिए होगा एक बरगद का पत्ता, बरगद का पेड़ होता है ना, एक पत्ता चाहिए होगा। इस रवि पुष्य योग में इस पत्ते को घर ले आइए, उसको शुद्ध जल से आप शुद्ध कर लें, शुद्ध अच्छे पानी से या फिर गंगा जल से, और फिर आप उस पर हल्दी के सहायता से स्वस्तिक बना दें। हल्दी की सहायता से इस बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक का एक निशान बना दें। एक पत्ता लेना है और उसको अपने घर के पूजा स्थान पर रखिए। अब इस प्रयोग को करने के बाद आप इसको घर के पूजा स्थान पर रहने दें या अपने व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं। तो ये प्रयोग आपके धन की मुश्किलों को बढ़ाएगा। ये पत्ता कम से कम 1 महीने तक रहने दें, फिर से जब कोई शुभ मुहूर्त हो तो इसको चेंज कर लीजिएगा। वैसे आप किसी भी बुधवार या सोमवार को भी चेंज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं कि जीवन में खूब तरक्की करें, खूब तरक्की करें, मान सम्मान खुशियाँ सब कुछ हो, तब एक छोटा सा टोटका इस नक्षत्र के दिन किया जाता है। तो आज हम आपको वो खास टोटका बताएंगे।
तो आपको चाहिए होगा काली हल्दी। आपको मार्केट में मिल जाएगा। कई बार तो आप जो पीली हल्दी खरीदते हैं गांठ वाली, उसमें भी काली हल्दी निकल जाती है। ऐसा मत सोचिए कि वो सड़ा हुआ है, वो काली हल्दी होता है। तो काली हल्दी आपको कच्चा या सूखा जो भी मिले आप ले लीजिए। अगर आपके घर में पड़ा हुआ है चांदी का सिक्का, गोमती चक्र या फिर कौड़ी तो उसको लेना है, नहीं पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पीले रंग का कपड़ा लें, उसमें काली हल्दी, एक गांठ भी है तो उसको रख दें। एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का आप उसमें रख दीजिए। अब इसको बांध कर, अगर कौड़ी और गोमती चक्र है तो एक एक रख दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को जप करें कम से कम 11 बार, 21 बार। इसके बाद पोटली को धन के स्थान पर रख दें। अगर कच्ची है काली हल्दी तो उसको बांधिएगा मत, सूखने का इंतजार कीजिएगा। धन की मुश्किलें दूर हो जाती है, क्योंकि ये वाला योग ही कुछ ऐसा है कि जीवन में चमत्कार आप खुद होते हुए देखेंगे। अब चलिए एक खास प्रयोग बताते हैं। बहुत सारे सवालात आते हैं, संतान प्राप्ति के योग कब बनेंगे? योग बन जाएंगे, बस शिव जी के शरण में इस रवि पुष्य योग के दिन आना है आपको। एक छोटा सा काम करें, रवि पुष्य योग में सफ़ेद आंकड़े का पौधा, याद रखिए सफ़ेद आंकड़े का पौधा जहाँ भी है वहाँ पर आप पहुँच जाएं और जाकर उसके पेड़ की जड़, थोड़ा सा, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना, थोड़ा सा वहाँ से निकाल लें। पहले प्रणाम कीजिएगा पेड़ को, उनसे अपनी मनोरथ कहिएगा कि हम संतान की चाहत रखते हैं, आप हमारे साथ चलिए, लेकर रवि पुष्य योग में चले आइए। अब जब सोमवार का दिन आए, वैसे आप इस दिन भी कर सकते हैं, आप सुबह सुबह जाकर ले आइएगा और शिव जी के मंदिर में इस जो आपने जड़ निकाला है ना, लेकर चले जाइए, शिवलिंग पर उसको अर्पित करें। इसके बाद एक लाल या पीला जो भी आपके पास धागा है ले लें। इस धागे में इसको बांधकर अपने कमर में धारण करें। जो लड़की हैं, जो महिलाएं, उसको करना है धारण, याद रखिएगा। 3 महीने के अंदर संतान की प्राप्ति होगी। आप करके देखें। अब एक छोटा सा प्रयोग। कई बार क्या होता है, बेवजह आपको बहुत परेशानी होती है, हर कोई लगेगा जैसे टॉर्चर कर रहा है, कोई बात ही नहीं सुनता, कोई प्रेम व्यवहार नहीं रखता। आप चाहते हैं हर कोई आपसे प्रेम व्यवहार करे, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर, घर परिवार में, पड़ोसी। एक छोटा सा काम करें, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप, ये है, इसको कहते हैं भंगरैया, भ्रामरी, आपने टेलीविज़न पे देखा होगा। तो उसका पौधा आपको कहीं मिल जाए तो उसका जड़ थोड़ा सा ले आइए। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, योग के दिन, ये खास है इसलिए इस दिन ले आइए। अब लाकर उसको शुद्ध जल से धोकर साफ करके अपने घर के पूजा स्थान पर रख लें। धूप दीप दिखाइए, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा से प्रार्थना करें और उसके बाद उसको उठाकर आप संभाल के रख लें और इसको अपने मुंह में, जीभ पर, जड़, याद रखिए जड़ लेना है, जीभ पर रख कर आप जिससे भी बात करेंगे, आप जब तक आपके मुंह में है इम्प्रेस होगा लोग। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार ये प्रयोग करें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी वाणी का शक्ति बढ़ रहा है, जादू हो रहा है, लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका महत्व बढ़ रहा है, आपको लोग महत्व दे रहे हैं, आपको सम्मान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद महसूस होगी। आप करके देखिए, क्योंकि इसको आपको मुंह में ही रखना है और ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी कर सकता है। तो इसको लेकिन करने के समय किसी को बोलना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही। टोक लग जाएगा तो टोटका काम नहीं करेगा, मान के चलिएगा, क्योंकि टोटका का मतलब ही होता है कि टोक ना लगना। फिर देखिएगा कैसे प्रेम बरसता है, हर कोई बहुत खुश रहेंगे आप लोग और बहुत अच्छे से सबका बिहेव चेंज हो जाएगा आपके प्रति। करके देखें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद। तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप जो भी करेंगे उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो शनिदेव का प्रिय नक्षत्र है और रविवार का दिन भगवान सूर्य का प्रिय दिन है। तो बहुत ही दुर्लभ संयोग है, इसका फ़ायदा उठाएं। पिता पुत्र दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, सूर्य भी बेहतर होगा, शनि भी बेहतर होगा और मुश्किलें भी कम हो जाएगी। लेकिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, शादी विवाह जैसी चीज़ें इस दिन नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।